हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, कंफ्यूज एग्नोस्टिक से बात करते हैं। हेलो हेलो। जी, क्या हाल है गालिब भाई? ठीक है जी। मैं आवाज आ ठीक रही है हूँ जी। मेरी? आप आ रही है, आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी। हाँ, गालिब भाई, मैं एक मुसलमान था, लेकिन अब भी मैं मतलब कंफ्यूज हूँ। मतलब कि मैं ये बोलता हूँ कि मैंने मजहब छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या अगर ये आखिरत हो गई तो क्या पता, मैं मेरी तो टिक्का बोटी बन जानी है। और आपके जब आर्गुमेंट सुनता हूँ तो फिर ये भी लग रहा होता है कि यार ये तो सही बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अ, जाकिर नाइक जैसे लोग ये फिर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं आपको जाकिर नाइक जैसे लोग? ये जैसे सूरह नाजियात की मैं आपको बताता हूँ। सूरह नाजियात चैप्टर नंबर 79 वर्स नंबर 30 में कहा जा रहा है कि अर्थ जियोस्फेरिकल है, और जो है ऑस्ट्रिच के एग जैसी है। और ये जो है नहीं मतलब नहीं, वो ऑस्ट्रिच के एज वाला तर्जमा जो है वो झूठा तर्जमा है, वो नया तर्जमा है। रसूल अल्लाह ने खुद कभी नहीं कहा कि जमीन ऑस्ट्रिच के आगे जैसी है, बल्कि कोई रसूल अल्लाह से पूछता कि ऑस्ट्रिच क्या होता है तो रसूल अल्लाह ने समझना था कि पता नहीं कोई ऊंट की किस्म है। समझ गए आप? रसूल अल्लाह को कोई और, पता नहीं था। और तो भाई दूसरी बात कुरान का मतलब तर्जमा या कुरान की अंडरस्टैंडिंग सबसे बेहतर किसके पास थी? रसूल अल्लाह के पास। जब ये उसने नहीं कहा आज तक कि जमीन जो है वो ऑस्ट्रिच की एग जैसी है, तो फिर ये जाकिर नाइक को किसने बताया? इसकी फूफी आई थी जिसने इसको बताया। इसका फूफा था या कौन था? और जाकिर नाइक जो है वो दू, गोंगियां मार रहा है सिर्फ और सिर्फ। और दूसरी बात ये भी पता नहीं कि स्पर्म जो है रीढ़ की हड्डी में के बनता है, तो उसकी भी पता नहीं कौन सी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि ये जो है हम्म टिश्यू इससे मिले हुए हैं और हम्म। खून वहां से सप्लाई होता है। कोई ये कौन गोंगियां सी मार रहा है, मतलब। वही गोंगियां मार रहा है। कोई कोई नहीं। रीढ़ की हड्डी से स्पर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में भाई, सीधी सीधी बात जो है। ठीक और है। दूसरी बात ऐसे ही ये कि गोंगियां। और दूसरी बात ये कि ये कहा गया है ना कि ये मेरा अपना क्वेश्चन है कि मतलब ये कहा गया है कुरान में कि अर्थ को हमने जो है बिछा दिया है, ये वो। तो मैं ये हाँ कहना तो चाहूंगा बिछोना क्या पता बनाया है, ये। साफ साफ कहा है कि हाँ, ढलक ना जाए हाँ, तुम्हें तो लेके, और उस पर हमने पहाड़ नहीं रखे हैं। नहीं, हाँ, जरा सुने सुने। तो क्या पता कि ऐसे कहा हो कि मतलब इंसान जैसे देखता है ना अर्थ को, तो वो बिछी हुई मतलब नजर आती है ना, इंसान को गोल नजर नहीं आती। तो क्या पता बुक इंसान के लिए उतारी है, तो फिर इंसान देख रहा है कि हाँ भाई मुझे तो ऐसी नजर आ रही है। या फिर जो चांद बोलते हैं कि हमने खजूर की छाल जैसा कर दिया, मतलब वो इंसान को नजर आ रहा होता है ना। तो मेरे ख्याल से शायद इंसान के लिए ये कहा है, इंसान मसला को ये नजर है आ रहा है ऐसा। कि इंसान के लिए तो फिर दुनिया की सारी किताबें ही है ना। हजरत जी। मोहम्मद से पहले जो कुरान नहीं था वो भी किताबें तो थी ना, जो काफरों की किताबें थी वो भी ऐसी बातें ही करती थी ना। तो उनकी किताबों उनकी बातों को भी फिर हम उनकी बातों को हम झूठ कह देते हैं, तो कुरान की क्यों क्यों ना कहें? अच्छा, अगर हम दूसरी मिस्रियों बात की और नहीं ठहरे, सुन तो लेना यार, अब आप बात एक्सप्लेन तो करने दें। अगर जी हम जी। सारे गैर मुस्लिमों की किताबों को झूठा कहते हैं क्योंकि उनमें साइंस सारी गलत है, तो हम इनको क्यों ना कहें? फिर इनको भी कहना पड़ेगा ना। एक ही छड़ी से हाँकना पड़ता है, दूसरी छड़ी से नहीं हाँकते होते। ठीक है। अच्छा। ये बातें हैं। और अच्छा, दूसरी बात ये कि यार मुझे फिर ये क्या है, अंदर कोई जमीर है क्या? मतलब ये गिल्ट क्यों होता है? मतलब कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा होता है यार मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कि अगर यार मेरी एक तो तिका पहली बुकी बात आप बन ये जाए। सोचें, आपने आते ही बात की कि अगर अल्लाह निकल आया तो क्या होगा। तो भाई मसला यह है कि आप पैदा हुए मुसलमान, इसलिए आपको डर लगता है अल्लाह से। हिंदू जो पैदा होते हैं उनको डर लगता है किससे? उनको डर भगवान से। लगता है अपने भगवानों से। जो क्रिश्चियन पैदा होते हैं उनको अपने खुदा से डर लगता है। जो जिस मजहब में पैदा होता है उनसे लगता है। अब दुनिया में कितने मजहब हैं? दुनिया में बहुत पांच ज्यादा है। हजार मजहब है। 5,000 मजहब है। और देवता खुदा कितने हैं? वो शायद लाखों की तादाद में है। तो खुदा कौन सा होगा क्यामत के दिन? उसका कोई चांस नहीं है कि वो आपका अल्लाह हो। ठीक है। अच्छा तो अच्छा, अगर कोई निकले भी तो आपका चांस जो है ना वो 1 in 5,000 है। ठीक है। और मोस्ट अच्छा प्रॉब्ली गालिब आपका भाई। चांस गलत ही होगा। हाँ। तो अच्छा गालिब बात भाई, समझने वाली आपको ये जो है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके मुसलमान अल्लाह ने आप क़यामत में निकल आना है और आपने बच जाना है। ठीक है। इसलिए अच्छा बेहतर यह है कि अच्छा छोड़ ही दें तो अच्छा है।
अच्छा, आप मुझे हम्म। कोई कुरान का कोई मतलब पुराना तर्जुमा सजेस्ट कर सकते हैं कि फलां बंदे का जाके पढूं जो क्लोजेस्ट टू हजरत मोहम्मद हो? नहीं, वो तर्जमा नहीं, फिर आपको तफसीर इब्ने कसीर या तफसीर जलालैन पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको नजर आएगा एक एक हर आयत की ये इसी आयत का इस आयत की तफसीर उधर कुछ और ही लिखी है। उधर बताया है कि जमीन जो है वो एक एक कालीन की तरह है। उधर नहीं लिखा कि जमीन बैजवी है या वो एक शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह। ये तो शुतुरमुर्ग के अंडे और वाली बोंगी जो है जाकिर नाइक ने मारी है। इससे पहले किसी ने इसका तर्जमा ये नहीं किया। और और जाकिर ये नाइक को जाकिर किसने नाइक ये अथॉरिटी दी है कि वो ये तर्जमा कर सकता है? झूठ बोलता है और ऐसे। और जाकिर नाइक कह रहा है कि पता नहीं, एक मैंने इसमें लिंक भी दिया है, वो अगर आप चलाएं तो आपकी मर्जी, कि पता नहीं क्या बोल रहा होता है कि एक जैसे कोई सिख टर्बन बांधते हैं ना अपने सर पे, तो इसी तरह मतलब ओवरलैप हो रही होती है दिन और रात। तो मतलब ये उसी चीज में पॉसिबल होता है जो गोल हो ओवरलैप होना। ये किसी और चीज में साबित नहीं होता। तो ऐसे बोलता है द ग्लोरियस कुरान, और ये वो ऐसी लंबी लंबी छोड़ता है। फिर हम जैसे जो बंदे हम्म। होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, हम्म। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आ रही। और ये जो दूसरा यासिर नदीम है, इसको मैंने हम्म। कहा मतलब चैट में मैंने बोला जाओ ना, आप गालिब और हारिस से डिबेट क्यों नहीं करते हो? तो हम्म। वो हम्म। कहता है कि मैं तो अपने चैनल पे हर हफ्ते लाइव होता हूँ, कोई भी एथियस्ट आके मुझसे डिबेट कर सकता है। तो एक वो बंदा है, मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उससे नहीं, डिबेट मैं विबेट? तो इंटरेस्टेड हूँ यासिर नदीम से। मैं डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, हाँ। मेरे को तो बड़ा दिल करता है कि आप दोनों में से कोई डिबेट करे उसके साथ। हाँ, तो वो आप वो यासिर नदीम को कहें। मैं तो बल्कि बिल्कुल रेडी हूँ। मैं ठीक है, जरा इस्लाम पे करते हैं बात तो यासिर नदीम से। मैंने कहा था ना, ठीक है। हम्म। मैंने उससे कहा था, मैंने गूगल पे लिखा हाउ टू कांटेक्ट यासिर नदीम, उसको मैंने ईमेल की कि भाई हमारा ईमान जा रहा है, ईमान बचाओ ना हमारा, आप इनसे डिबेट क्यों नहीं हम्म। करते? तो वो मुझे कहता है मैं हर वीक जो है ना लाइव आता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन उसने बताया था, कोई भी एथियस्ट आए मुझसे डिबेट कर ले स्ट्रीम यार्ड पे। हाँ, तो वो तो हम भी कहते हैं ना कि फिर कोई भी मुसलमान आए हमसे कर ले। मगर इस तरह के लोगों की डिबेट्स डिसाइड हो गई होती हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं आप यासिर नदीम के पास पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा हाँ जी मैं बात करने आऊँ। उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। और और जो है ना, हम्म। ये डेविड वुड ने काफी बार कहा था इसको, जाकिर नाइक को, कि मुझसे डिबेट करो। तो नहीं, वो तो नहीं करेगा। इसके शो वो में नहीं किसी करेगा ने कोई। कह भी दिया कि आप डिबेट क्यों नहीं करते डेविड वुड से। तो कहता है कि ये मेरे कैलिबर का बंदा नहीं है, और जो है ना काफी इसके पास इतने बंदे भी नहीं है, ऐसे लोगों को मशहूर नहीं करना चाहिए। हाँ, जब मैं भी एग्जैक्टली। मतलब समझ ले, आज आपने तो काफी मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, दिल को सुकून भी मिला है। जब पहले मैं मुसलमान वगैरह हुआ करता था तो पहले मैं ये नहीं लिखता था कि मुफ्ती तारिक हम्म। मसूद की वीडियोस के नीचे ये नहीं लिखता था कि हारिस और गालिब से जाके डिबेट करो। मैं कहता था कि आप बराए मेहरबानी डिबेट करें, हमारा ईमान जा रहा है। क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा ही लगता था कि भाई मेरा ईमान जा रहा है। तो लेकिन अब मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, हारिस से डिबेट करो, गालिब से डिबेट करो। क्योंकि अब हम्म। मुझे जो है ना अब डर नहीं लगता, और आपने काफी कंफ्यूजन्स भी दूर की हैं। मैं और दूसरी बात, मैं एथियस्ट नहीं हूँ गालिब भाई, मैं एग्नोस्टिक हूँ। मुझे 50-50 लगता है कि क्या पता कोई हम्म। गॉड हो भी, पर मतलब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी करें। अब मैं जो है बाथरूम में जा रहा हूँ और दुआ नहीं पढ़ रहा, तो क्या इस पे मतलब ये पोटी करने जा रहा है, इसने दुआ नहीं पढ़ी इसको और मार दो? और या जो है बंदा अपनी बीवी से डिंग डोंग कर रहा है, तो उस पे वो हाँ। दुआएं पढ़े और मतलब जो दुआ पढ़ता रहे? ये कैसी अजीब बात है। और काफी हाँ। काफी ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात यार, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये हाथों की लकीरें, तुम्हारी हाथ की लकीर यूं कह रही है तुम मर जाओगे, या तुम्हें बीमारी लग झूठ है जाएगी, सब। सब बकवास है, सब तुम्हारी बकवास है, शादी कुछ भी टूट नहीं है। जाएगी, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, काला सब जादू, बकवास है। काला जादू। कोई नहीं, वो भी बकवास है, कुछ भी नहीं। हम्म। यार गालिब भाई, काला जादू मेरे ख्याल से होता है यार, लोग मर जाते हैं और काले नहीं जादू नहीं से। नहीं, और नहीं नहीं नहीं, झूठा भाई, झूठा। कोई काला जादू नहीं होता। ठीक अच्छा, है, काला मेरी वाला बात जादू याद कुछ रखना। नहीं होता? किसी इंसान को बीमारी है और वो किसी जादूगर के पास चला जाएगा ना, वो उसे कहेगा तुम पे किसी ने काला जादू कर दिया, और वो कभी इलाज करा नहीं जाएगा। और फिर लोग वो जब मर जाएगा तो वो कहेंगे देखो काले जादू से मर गया। ठीक है। ये सब मिथ्स हैं, अच्छा। कुछ भी नहीं है इनमें हकीकत। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों के अच्छा, पास और जाना नहीं चाहिए। ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है कि इंसान बंदर से बना है, ये 100% प्रूव हुई है कि मतलब 100% जो है ना इंसान बंदर से ये? नहीं बना। इंसान बंदर जैसे एंसेस्टर्स से पिछले 8-10 मिलियन साल में इवॉल्व होके आया, और ये वाकई 100% ठीक सच बात है। ठीक है, हाँ। अब तो
अब तो मुफ्ती तारिक मसूद यूं कहते हैं, यूं कह रहे थे अपनी, कि ये जो अब जो चिंपैंजी घूम रहे हैं ये इंसान क्यों नहीं बन रहे, इनमें भी इवोल्यूशन आना चाहिए, या यार फिर हम जो जो अब जो इंसान है। इंसान घूम रहे हैं वो चिंपैंजी क्यों नहीं बन रहे, इसका जवाब यही है हाँ बस। हाँ, वो बोलता है कि हम क्यों नहीं बंदर बन रहे, हमारी पूंछ नहीं निकल रही। क्योंकि पूछ है तो है अब। वही वही अगर इनको पता है, जो टेल बोन में फ्रैक्चर बड़ी आम सी बात है। मुफ्ती साहब जब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, फर्ज करे किसी दिन अपनी तशरीफ पे गिरे, तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो जाना है। वो टेल बोन बाहर नहीं आई हुई, बस है दुम है इंसान की, पर वो बाहर नहीं आती, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, चलें, ठीक अच्छा। है, चलें जी, थैंक यू बहुत, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।